वह औरत कुछ भी नहीं बोली। माँ को लगा कि शायद वह अजनबियों से डर रही है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी आती हूँ, जल्दी से खाना बना देना। इतना कहकर माँ वहां से चली गई, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। कभी बच्चों के कमरे में जाती, कभी आंगन में झांकती, तो कभी भगवान का नाम लेती। उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट बीते थे, लेकिन उनके लिए वो समय किसी पहाड़ से कम नहीं था। आखिरकार बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वे तेज कदमों से रसोई की ओर दौड़ी। जैसे ही उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला, उनकी सांसें थम गई और वही औरत जमीन पर बैठकर कच्ची मछलियां नोच नोच कर खा रही थी। उसका घूंघट हट चुका था। लंबे बिखरे बाल, खून से सने नाखून और लाल चमकती आंखें। वह इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी। माँ का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्हें अपने परिवार को बचाना था। उन्होंने मन ही मन भगवान का नाम लिया। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। तभी चुड़ैल की नजर माँ पर पड़ गई। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। माँ बिना समय गवाए चूल्हे की तरफ भागी। उन्होंने जलते हुए कोयले एक थान में भरे और पूरी ताकत से चुड़ैल की ओर फेंक दिए। जलते कोयलों की आग से चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसकी डरावनी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। आवाज सुनकर गांव वाले और घर के लोग दौड़ते हुए रसोई में पहुंचे। अरे, ये क्या है? भगवान बचाओ, ये तो चुड़ैल है। इतने सारे लोगों को देखकर चुड़ैल घबरा गई। कुछ ही पलों में वह घने अंधेरे में गायब हो गई। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी लोग माँ की बहादुरी को देखकर हैरान थे। अगर उस दिन उन्होंने हिम्मत न दिखाई होती, तो शायद पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन क्या वो चुड़ैल सच में हमेशा के लिए चली गई? कहते हैं, उस रात के बाद वह औरत कभी गांव में वापस नहीं आई। लेकिन कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि अमावस्या की रात जंगल से वही डरावनी हंसने की आवाज सुनाई देती है।